हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर स्टडी विद स्मार्ट ब्रेन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं लेके आई हूँ बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट 6। तो चलिए सेट लगाते हैं, जो कि 100 क्वेश्चन है इसमें। निम्न में किसमें पुनर्विवाह वर्जित है? तो मनुस्मृति में जो है ना, पुनर्विवाह वर्जित है। उसके बाद अब जातक में क्या है? ये बौद्ध धर्म के बारे में, जातक में बौद्ध धर्म के बारे में लिखा है। उसके बाद अर्थशास्त्र में चाणक्य लिखा हुआ है। निम्न में किस शासक को वर्ण व्यवस्था का संरक्षक माना जाता है? तो किसको माना जाता है? तो ये माना जाता है आपको गौतमी पुत्र सतकर्णी, जिसे सातवाहन भी कहा जाता है। उसके बाद वासुदेव क्या है? तो ये हो गया आपको कान्वा वंश के थे। वासुदेव कान्वा वंश के थे। समुद्रगुप्त नेपोलियन थे। दिए गए विकल्पों में कौन अष्टांगिक योग का भाग नहीं है? तो कौन नहीं है? तो ये होगी आपको अनुस्मृति नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख को दिल्ली लाने वाला शासक कौन था? तो ये होगी आपको फिरोज शाह तुगलक। इसे दारू उल भी कहते। सिकंदर लोदी को गुलेरवी के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद मोहम्मद गौरी जो है ना, लक्ष्मी आकृति का सिक्का चलाया था। मोहम्मद गौरी ने लक्ष्मी आकृति वाली सिक्का चलाए थे। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवान ए आमिर को ही कृषि विभाग चलाया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो ये होगी आपको मुगल काल के निम्नलिखित युद्धों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो ये होगी आपको, जैसे आपको याद रखने का तरीका है, यहाँ पे बना लिया है मैंने। पान खो चल घर पर। तो यहाँ पर में होगी आपको, अब यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे घाघरा का युद्ध हुआ था। कब हुआ था? तो ये 1529 में हुआ था। चौसा का युद्ध हो गया आपको 1539 में हुआ था। खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में। शामूगढ़ का युद्ध हुआ था 1658 में। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपको सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सरंजामी प्रथा का संबंध किससे है? तो यह होगी आपको मराठा भूराजस्व से। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो ये जो है ना, डचों के द्वारा की गई थी। जो कहाँ की गई थी? तो ये मछलीपट्टनम में की गई थी। फ्रेंच द्वारा कहाँ की गई थी? तो फ्रेंच के द्वारा सूरत में की गई थी, जहाँ की मछलीपट्टनम उसे कहा जाता है। तो यूरोपियों का आगमन का क्रम देख लेते हैं। पुर्तगाली आए थे पहले, फिर डच आए थे, फिर अंग्रेज आए थे, फिर डेनिश आए थे, फिर फ्रांसीसी आए थे, फिर स्वीडिश आए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख। किस आंदोलन में पूर्व गांधी जी ने कहा था कि मैंने रोटी मांगी थी, बदले में मुझे पत्थर मिला? तो ये किस में कहा था? तो ये कहा था अपने को सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कहा था। इरविन से 11 सूत्री की मांग की गई थी। अब भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में लिथुओ के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो मुजफ्फरपुर बम कांड में किस क्रांतिकारी को फांसी दी गई थी? तो ये किसको दी गई थी? तो ये दी गई थी आपको खुदीराम बोस को दी गई थी, जो कि 18 साल 8 महीना का ही था उस समय। 18 साल 8 महीना का ही था खुदीराम, तभी इसको फांसी दिया गया था। मलिक अंबड़ का संबंध किस भारतीय राज्य से था? तो ये किसका था? तो ये अहमदनगर का। और गोलकुंडा का था क्या? संस्थापक। गोलकुंडा का संस्थापक कौन था? ये था आपको कुतुब कुतुब शाह।
किस वर्ष दादा भाई नौरोजी हाउस हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए थे? कब हुए थे? तो ये हुए थे आपको 1892 में हुआ था। 1892 में था। दादा भाई नौरोजी हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य कौन थे? तो पार्टी लिबरल पार्टी थे, जो कि उदारवादी पार्टी था। उसके बाद पहली बार राष्ट्रीय आय का गणना किए गए थे इस समय। उसके बाद दादा भाई नौरोजी ने ही जो है ना पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लिखा था। कब लिखा था? तो ये 1901 में लिखा था। ड्रेन का निष्कासन भी किए थे इन्होंने, दादा भाई नौरोजी ने। धन का निष्कासन भी किया था किसने? दादा भाई नौरोजी ने। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में कौन कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में शामिल नहीं है? तो ये कौन नहीं है? तो ये हो गया आपको कंबन। नेशनल हेराल्ड अंग्रेजी पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो ये किसने किया था? तो ये किया था आपको जवाहरलाल नेहरू ने किया था। तो ये कब किया था? तो उसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने जो है ना कौमी आवाज़, नेशनल हेराल्ड, डिस्कवरी ऑफ इंडिया वक्फ इतिहास के लेखक थे। राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पे स्थित है आपको? तो ये हो गया आपको नई दिल्ली में। नई दिल्ली में ये अवस्थित है। ये भारतीय मौसम विज्ञान का संस्थापक भी है। और उसके बाद बेंगलुरु के बारे में देखते हैं। बेंगलुरु का कहाँ है? तो इसरो हो गया, पारिस्थितिकी का संस्थापक हो गया। और उसके बाद पुणे क्या है? तो पुणे हो गया आपको भारतीय मौसम वेधशाला, यहाँ पे है पुणे में भारतीय मौसम वेधशाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो कालबेलिया लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो ये हो गया आपको राजस्थान से है। राजस्थान में क्या होता है? तो ये घूमर। उसके बाद गुजरात में क्या होता है? तो डांडिया होता है। छत्तीसगढ़ में पंडानी और तीजनवाई होता है। उसके बाद पंजाब में हो गया आपको भांगड़ा और गिद्ध नृत्य होते हैं। कालबेलिया शपेरो का नृत्य जो है ना यहाँ पे 2011 में होने लगा है। नेक्स्ट क्या है? तो पुलित्जर पुरस्कार देने की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी 1917 में की गई थी। ये पत्रकारिता के लिए दी जाती है। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम किस वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी 1946 में की गई थी। उसके बाद 1960 में क्रांति भारत का किया गया था। आर्थिक समृद्धि में शामिल किया जा सकता है। किसको किया जा सकता है शामिल? आर्थिक समृद्धि में किसको शामिल किया जा सकता है? बताइए, आप लोग भी कमेंट कीजिए, बताइए। ये सकल घरेलू उत्पाद तो हो गया आपको जीडीपी के लिए, इसके लिए आपको लोग कमेंट कीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कौन सी पंचवर्षीय योजना मानव संसाधन के विकास पर केंद्रित थी? तो कौन सी थी? तो ये हो गया आपको आठवीं से पंचवर्षीय। ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1992 से लेकर 97 में। 1992 से लेकर 97 में हुआ था। और पाँचवीं पंचवर्षीय योजना कब हुआ था? तो ये हो गया था आपको 1974 से लेकर 78 तक हुआ था। तृतीय हुआ था आपको 1961 1961 से लेकर 66 में हुआ था। 66 में हुआ था। बोकारो लौह इस्पात के कारण ये जाना जाता है। उसके बाद 10वीं कब हुआ था? 10वीं हुआ था प्रति व्यक्ति आय दुगुना हुआ था। कब हुआ था? तो ये हुआ था आपको 2002 से 2007 तक। नेक्स्ट क्या है? तो भारत में सीमांत कृषि
भूमि जोत का आकार है, कैसा आकार है इनका? तो ये हो गया आपको हेक्टेयर से कम। निम्न में कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है परंतु राज्य सरकार के द्वारा एकत्र तथा आवंटित किया जाता है? तो ये कौन सा हो गया? तो ये हो गया आपको स्टाम्प कर। निम्न में कौन सा एक राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? तो ये कौन सा उपकरण नहीं है? तो ये हो गया आपको 6 का ब्याज दर नहीं है। हाल ही में 5 नए देश ब्रिक्स समूह में शामिल हुए हैं। निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं हुआ? कौन सा देश इसमें शामिल नहीं हुआ था बताइए? तो ये हो गया आपको अर्जेंटीना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन दक्षिण अमेरिकी देश है जो अपनी सभी ग्लेशियरों को खोने वाला पहला देश बन गया है? तो ये कौन सा देश बन गया है पहला? ये हो गया आपको वेनेजुएला के बारे में जान लीजिए। दक्षिण अमेरिका देश वेनेजुएला अपनी सभी 6 ग्लेशियर को खोने वाला पहला देश बन गया है। अंतिम हम्बोल्ट ग्लेशियर अब बर्फ क्षेत्र बन गया है। वर्ष 2011 तक इसके सभी 5 ग्लेशियर पहले ही समाप्त हो चुके थे। ठीक है। अभ्यास पिच ब्लैक 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? ये कहाँ पे किया गया है? तो ये किया गया है आपको ऑस्ट्रेलिया में। विश्व जनसंख्या दिवस किस दिवस को मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस किस दिवस को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपको 11 जुलाई को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को ही मनाया जाता है। और 2024 में विश्व जनसंख्या दिवस का थीम क्या था? किसी को पीछे ना छोड़ें, सबकी गिनती करें, यही था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत के पहले ग्राफीन केंद्र इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन का स्थापना किस राज्य में किया गया है? तो ये किस राज्य में किया गया है? तो ये किया गया आपको केरल में किया गया था। 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किसे लोकपाल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? लोकपाल का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है अजय मनिक राव खान बिलकर को। 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन एवं वृक्षावरण है? तो ये कितने में है? तो ये हो गया आपको 25 मतलब 25.17% में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो केंद्रीय बजट 2024-25 में बिहार में व्यापक विकास परियोजनाओं हेतु कितने करोड़ रुपए के विशेष पैकेज का प्रावधान किया गया है? तो ये कितने का किया गया है? तो ये किया गया है आपको 58 से लेकर 900 करोड़ 58.900 करोड़। नेक्स्ट क्या है? हाल ही में भारत ने स्वदेशी रूप से डिज़ाइन और विकसित हल्के टैंक जोरावर का अनावरण किया है। उसे किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया है? तो इसे किस संस्थान के द्वारा विकसित किया गया है? तो ये किया गया है आपको DRDO के द्वारा। हाल ही में कौन सा शहर भारत का पहला यूनेस्को साहित्य शहर बन गया है? तो ये कौन सा शहर बन गया है बताइए आप लोग? तो ये हो गया आपको कोझिकोड बन गया है। भारत का पहला यूनेस्को कोझिकोड बन गया है। नेक्स्ट क्या है? तो ईशान पहल की शुरुआत किसने किया है? तो ईशान पहल की शुरुआत किसने किया है? तो ये क्या है आपको भारतीय
विमानपत्तन प्राधिकरण ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट हो गया आपको हाल ही में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया है। इन्होंने किस वर्ष आरबीआई के गवर्नर के पद पर रहते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया था? तो ये किस वर्ष किया था ऐसा? तो ये किए थे आपको 1982 से लेकर 85 ईस्वी में। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 1982 से लेकर 85 तक आरबीआई के गवर्नर पद पर ये थे। आरबीआई के 15वें गवर्नर थे ये मनमोहन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस देश में विश्व के सबसे बड़े डायरेक्ट एयर कैप्चर्स एंड स्टोरेज प्लांट मैमथ का परिचालन शुरू हुआ है? तो ये कहाँ पे हुआ है? तो ये हो गया आपको आइसलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सॉरी, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ISA का 19वां सदस्य कौन सा देश बना है? तो ये कौन सा देश बना है? तो ये हो गया आपको स्पेन बना है, स्पेन बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वर्ष 2024 में किसे साहित्य अकादमी फेलोशिप सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये किसे किया गया है? तो ये किया गया है आपको रॉस्किन ब्रॉन्ड को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल का नाम बदलकर क्या रखा है? तो क्या चीज़ रखा है इसका बताइए? तो ये हो गया आपको गणतंत्र मंडल रखा है। भारत की किस राज्य में 52,000 वर्ष पुराना हड़प्पा बस्ती की खोज की गई है? तो ये कहाँ पर में की गई है बताइए आप लोग, पहले कमेंट कीजिए। तो ये हो गया आपको गुजरात में। ऑनलाइन गेमिंग के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए किस राज्य सरकार ने डिजिटल डिटॉक्स पहल की शुरुआत की है? तो ये किसने की है? तो ये की है आपको कर्नाटक ने। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के ध्वजवाहक के रूप में पीवी सिंधु के साथ कौन थे? तो ये कौन थे? तो ये हो गया आपको शरद कमल। स्वतंत्र भारत में ओलंपिक के एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये पहली खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये हो गया आपको मनु भाकर। पूजा फूल तोड़ रही है, इस वाक्य में कौन सी क्रियाएं हैं? तो इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो ये हो गया आपको बी, संक्रामक क्रिया, सकर्मक क्रिया है, सकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिस क्रिया के साथ कर्म रहता है अथवा उसके रहने की संभावना रहती है, उसे ही सकर्मक क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्या है? तो नेक्स्ट है आपको निम्न में कौन सा घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो घोड़ा का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो ये हो गया आपको अस्म। तो घोड़ा का पर्यायवाची क्या हो गया? तो घोड़ा का पर्यायवाची शब्द होते हैं अश्व होते हैं, बाजी होते हैं, घोटक होते हैं, अल्हड़ का। अब ये हो गया क्या? निम्न में कौन सा शब्द बर्तनी के दृष्टि से अशुद्ध है? तो ये कौन से शब्द अशुद्ध हैं? तो ये हो गया आपको आषाढ़, ये जो है ना अशुद्ध है।
हे राम तुम कहाँ हो वाक्य में कौन सा कारक है? तो ये कौन सी कारक है? तो ये हो गया आपको संबोधन। संबोधन कारक है, इसमें संबोधन कारक है। संबोधन कारक वाक्य में जब किसी संज्ञा को पुकारा जाए अथवा संबोधित किया जाए उसे ही संबोधक कारक कहते हैं। निम्न में कौन कर्मधारय समास का उदाहरण है? तो कर्मधारय समास का उदाहरण कौन से हैं? तो ये हो गया आपको श्वेत पत्र। श्वेत पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो इसका हो जाएगा आपको डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डैश एजुकेशन ए डैश एजुकेशन नीड्स रीडिंग राइटिंग मैथ एंड ए वैरायटी ऑफ अदर सब्जेक्ट्स। तो ये क्या हो जाएगा आपको? तो ये हो जाएगा आपको डी। तो फंडामेंटल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फॉर्मली पुट एंड इनटू ए सिस्टम प्रैक्टिस ऑफ। तो ये हो जाएगा आपको डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जूट के रेशों से सामानों का निर्माण करने में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ये कौन सा स्थान है भारत का? तो ये हो गया आपको पहला स्थान है। विश्व में सबसे अधिक थोरियम का भंडार भारत के किस राज्य में है? तो भारत के किस राज्य में है? तो ये हो गया आपको केरल में है। सौर मंडल का सर्वाधिक कक्षीय गति वाला ग्रह कौन सा है? तो ये कौन सा ग्रह है? तो ये हो गया आपको बुध ग्रह है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो देख लेते हैं। सभी भूकंपीय तरंगों का वेग अधिक घनत्व वाले पदार्थों में से गुजरने पर बढ़ जाता है। हाँ, बढ़ जाता है। सभी भूकंपीय तरंगों का वेग कम घनत्व वाले पदार्थों में से गुजरने पर घट जाती है। हाँ, घट जाती है। केवल प्राथमिक तरंग ही पृथ्वी के केंद्रीय भाग से गुजर सकती है। इनमें से सभी, हाँ, गुजर सकते हैं। इनमें से सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्या है? तो तुगेला जलप्रपात निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो ये किस देश में स्थित है? तो ये हो गया आपको डी, दक्षिणी अफ्रीका में। पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से क्या उत्तरदायी है? तो ये क्या उत्तरदायी है? तो ये हो गया आपको डी, कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प, दोनों ही ज़रूरत है। नेक्स्ट क्या है? तो प्रति चक्रवात की दिशा उत्तरी गोलार्ध में कैसी होती है? तो कैसी होती है? तो ये हो जाएगा आपको ए, घड़ी की सुई की दिशा के अनुरूप। नेक्स्ट क्या है? मध्य एशिया के स्टेपी क्षेत्र के निवासियों द्वारा पशुओं की खालों से निर्मित अस्थायी मानव आवास को क्या कहा जाता है? तो ये क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपको यूर्त कहा जाता है, यूर्त। तो यूर्त के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। मध्य एशिया के स्टेपिस क्षेत्र में निवासियों खिरगिज कालमुख और कज़ाक द्वारा पशुओं के खालों से निर्मित अस्थायी निवासियों को यूर्त कहा जाता है। कच्छ का रण अभयारण्य निम्नलिखित में से किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये हो गया आपको जंगली गधा के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से किस पुरस्कार को ग्रीन ऑस्कर की संज्ञा से अभिहित किया जाता है? तो ये किसे किया जाता है? तो ये किया जाता है व्हिटली पुरस्कार को। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से किस चार्टर अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की
परिषद को राजस्व के संबंध में पूर्ण अधिकार प्रदान करते हुए गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार दिया गया है। तो ये किसको दिया गया है? तो ये गया है आपको सी 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। संविधान सभा के प्रमुख समितियों में प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये कौन थे? तो ये हो गया आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान में कितने प्रकार की न्याय स्वतंत्रता तथा समानता का उल्लेख किया गया है? तो ये कितने प्रकार का किया गया है? तो ये किया गया है आपको डी हो गया आपको 3, 5 और 2। नेक्स्ट क्या है? तो भारतीय संविधान में वित्तीय आपात कानूनों का समान संरक्षण की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश की संविधान से प्रेरित है? तो ये किससे प्रेरित है बताइए? तो ये हो गया आपको संयुक्त राज्य अमेरिका से। संविधान के किस अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है? तो ये किस में है? तो ये हो गया आपको 5वीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने का उल्लेख है? तो मातृभाषा में शिक्षा देने का उल्लेख किस में है? तो ये हो गया आपको अनुच्छेद 350 क में। सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? तो ये कितनी से होती है? तो ये हो गया आपको 34। विधानसभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये कौन सा कथन सत्य है? तो ये हो गया आपको A 1 हो गया। विधानसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष, ये ठीक है। साधारणतया विधानसभा अध्यक्ष सदन में मतदान नहीं करता है, किंतु यदि सदन में मत बराबरी में वोट जाए तो वह निर्णायक मत देती है। तो ये भी सही हो जाएगा, तो इसलिए हो जाएगा इसका ए। नेक्स्ट क्या है? अंतर्राज्यीय परिषद की प्रथम बैठक निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में की गई थी? तो किस में की गई थी ये? कमेंट कीजिए आप लोग। तो ये हो गया आपको बी विश्वनाथ प्रताप सिंह। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना की गई थी? तो ये किस में की गई थी? तो ये की गई थी आपको सी हो गया 99वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014 के द्वारा। सौर विकिरण मानक उपकरण को क्या कहा जाता है? तो ये क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपको ए एंटीनोमीटर। एक तीक्ष्णा वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहियों वाला वाहन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ये कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ये हो गया आपको ए। तो ये हो गया बाहरी पहियों पर उल्टेगा और अंदर की तरफ फिसलेगा। तो ये इसलिए हो जाएगा, ये ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रकाश के तरंग का निर्धारण निम्नलिखित में से किससे होता है? तो ये किससे होता है प्रकाश का तरंग का? तो ये हो जाता है आपको तरंगदैर्ध्य से। जब हवा का तापमान बढ़ता है तो जल व वाष्प ग्रहण करने की क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये कौन सी प्रभाव पड़ती है?
तो ये हो गया आपको, वो बढ़ जाता है। किसी विद्यालय में 2 बल्ब लगे हैं, उनमें से एक दूसरे से अधिक प्रकाश देता है, तो इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें से कौन सा कथन सत्य है? तो ये हो गया आपको बी। कम प्रकाश वाले बल्ब में रेजिस्टेंस अधिक है। अति लघु रेडियो तरंग के आविष्कार में निम्न में से किस वैज्ञानिक का योगदान सबसे महत्वपूर्ण रहता है? तो किसका योगदान सबसे महत्वपूर्ण रहता है? तो ये हो गया आपको डी, जगदीश चंद्र बोस का। दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन कथन सत्य नहीं है? तो ये कौन से कथन सत्य नहीं है? तो ये हो गया आपको ए। इस दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। परमाणु जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है, क्या कहलाते हैं? तो ये क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं आपको समस्थानिक कहलाते हैं। क्यूप्राइट निम्नलिखित में से किस तत्व का अयस्क है? तो ये किसका अयस्क है? तो ये हो गया आपको कॉपर का अयस्क है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो कीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा आपको व्यंजन का हो गया आपको पेट्रोलियम हो गया, प्रगलन का हो गया आपको ताम्र, ताम्र हो गया। हाइड्रोजनीकरण का हो जाता है आपको खाद वसा, और वल्कीकरण का हो जाता है आपको रबर। सो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कठोर जल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए नहीं किया जाता है? तो किसके लिए कठोर जल का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो ये पीने के लिए, साबुन से कपड़े धोने के लिए, फसल की सिंचाई के लिए, तो इनमें से सभी के लिए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कीटभक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें किस तत्व की कमी होती है? तो इसमें किस तत्व की कमी होती है? तो ये हो गया आपको सी, नाइट्रोजन की कमी होती है। एथिलीन का उपयोग निम्नलिखित में से कहाँ नहीं किया जाता है? एथिलीन का प्रयोग कहाँ पे नहीं किया जाता है? तो ये नहीं किया जाता है आपको कार्बाइड लैंपों में प्रदीपक के रूप में। बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग करता है? तो ये आपको पॉलीमाइड का। जेली बनाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा फल सर्वाधिक उपयुक्त है? तो जेली बनाने के लिए कौन सा यह होता है? तो ये हो गया आपको अमरूद से जेली बनते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये कौन सा कथन सही नहीं है? तो सभी इकाइनोडर्म सजीव प्रजलक होते हैं, तो ये सही नहीं है। सांप के जहरीले 20 दंत होते हैं जो रूपांतरित रूप हैं, किस चीज़ के रूपांतरित रूप हैं वो? तो ये हो गया आपको डी के, जंभिका दंत का। नेक्स्ट क्या है? प्रोटीन संश्लेषण में निम्नलिखित में से किस कोशिकांग की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो किसका है? तो ये हो गया आपको राइबोसोम तथा अंतर्द्रव्य जालिका का। निम्नलिखित में से किस फसल में
नील हरित शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होता है, तो ये किस में होता है? तो ये हो गया आपको धान में होता है, धान में होता है। दांतों पर जमी परतें निम्नलिखित में से किसकी बनी होती है? तो ये किसकी बनी हुई होती है? दांतों पे परतें जो है किसकी बनी रहती है? तो ये हो जाएगा आपको डी। भोजन के कण थूक, मुख अम्ल और बैक्टीरिया से बने होते हैं। सामान्य मानव से संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये हो गया आपको HCl की मौजूदगी की अनुक्रिया के रूप में ग्रहणी से सेक्रेटिन उत्पन्न होती है। तो हाँ, होती है। वक्षीय अम्लों की मौजूदगी की अनुक्रिया के रूप में क्षुद्रांत्र से एंट्रोगेस्ट्रॉन उत्पन्न होती है। हाँ, होती हैं। तो इससे आंसर हो जाएगा आपको सी। मानव शरीर में तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ियाँ निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होती हैं? तो किस विटामिन की कमी से होती हैं? तो ये होता है आपको B12 के कारण होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण हृदयघात से संबंधित है? हृदयघात से कौन संबंधित है? तो ये हो गया आपको पसीना एवं जी मचलाना, ये भी है, ठीक है। सीने में दर्द होना, ये भी है। तो उसके बाद बाह में दर्द एवं झंझनाहट होना, तो इनमें से सारे ही हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एस्ट्रोजन नामक हार्मोन निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्रावित होती है? तो ये किसके द्वारा स्रावित होती है एस्ट्रोजन नामक हार्मोन? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। तो ये हो जाएगा आपको पुटिका में। कोशिका के उस प्रकार की पहचान करें जो लंबी और शाखित है। तो ये क्या हो जाएगा आपको? तो ये हो जाएगा आपको तंत्रिका कोशिका। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो। तो ये आपको यहाँ पर से आपको मैथ्स आ गए। तो आपको मैथ्स में तो आपको ये इसका आंसर अब मैं बता दे रही हूँ। तो ये इसका बी हो जाएगा। सेकंड भी आपको मैथ्स हैं, तो इसका भी आंसर हो जाएगा आपको ए हो जाएगा। ये भी आपको मैथ्स हैं, तो इसका भी आंसर आपको बी है। 99 इसका आंसर हो जाएगा आपको डी हो जाएगा। इसका भी आंसर हो जाएगा आपको सी हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप कि आपको लोगों को पसंद, अगर पसंद आती है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।